नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को रास्ते से हटाने के रेखा गुप्ता सरकार के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी अब बवाल पर उतर आई है। हालांकि ये फैसला बीजेपी की सरकार की तरफ से वापस ले लिया गया है, लेकिन कुछ वक्त के लिए 1 नवंबर से फिर इस फैसले पर विचार कर इसे आगे लागू किया जाएगा। लेकिन इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर इस फैसले को रद्द करने की मांग की है। आतिशी की तरफ से बाकायदा मांग की गई है कि और कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुरानी कारों को हटाना मिडिल क्लास पर सीधा हमला होगा। मिडिल क्लास सपने देखता है, कड़ी मेहनत करता है और बचत करके कार खरीदता है। अगर 1 नवंबर की तलवार अभी भी इन कार मालिकों के सिर पर लटकी हुई है और इसे वापस मांग को नहीं लिया गया तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि दिल्ली सरकार को तुरंत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर मिडिल क्लास के कार मालिकों की सुरक्षा के लिए एक कानून पारित करना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस कानून का पूरा समर्थन करेगी। आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को जो चिट्ठी लिखी है उसमें साफ साफ कहा कि ये मैं पत्र दिल्ली के लाखों निवासियों की आवाज बनकर आपको लिख रही हूं जो आपकी सरकार की हालिया योजना से बेहद परेशान हैं। तो आपको बता दें कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में स्क्रैप किया जा रहा है। तो ये प्रस्ताव 1 जुलाई से लागू किया गया था, लेकिन जनता के विरोध के चलते तुरंत वापस ले लिया गया। अब 1 नवंबर की इस नई डेडलाइन के साथ फिर से लोगों के सिर पर तलवार लटक गई है। हालांकि अब आम आदमी पार्टी ने भी रेखा गुप्ता की सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। आतिशी ने चिट्ठी लिखी है, मांग की है कि इस फैसले का मिडिल क्लास पर भारी प्रभाव पड़ेगा। वो कैसे, वो आपको बता देते हैं। दरअसल मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदते हैं। कोई 4 साल चली हुई, कोई 5 साल चली हुई, कोई 6 साल चली हुई। ऐसे में अगर वो ये गाड़ियां उनकी 5 साल, 4 साल और 3 साल के बाद ही स्क्रैप में चली जाएंगी तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा, क्योंकि लाखों रुपए के बजट से, मेहनत से जोड़कर पैसा वो ये गाड़ियां खरीदते हैं और उसके बाद उसका रखरखाव, मेंटेनेंस बहुत अच्छे से भी किया जाता है ताकि वो आगे लंबे वक्त तक इसे दौड़ा सके सड़कों पर। लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने साफ फैसला सुना दिया है। हालांकि इसे वापस ले लिया गया है। 1 नवंबर तक इसे फिर से लागू किया जाएगा, 1 नवंबर से, जिसमें जो 10 साल 15 साल पुरानी डीजल पेट्रोल गाड़ियां हैं उन्हें स्क्रैप में दिया जाएगा, यानी कि सड़कों पर वो गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। अब मिडिल क्लास पर इस फैसले का भारी जो है चोट पड़ सकती है और उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने अब बीजेपी की सरकार से मांग कर दी है कि वो जो ये फैसला है उसे वापस ले लें। सरकार पर जो दबाव बनाना चाहिए आम आदमी पार्टी की तरफ से पूरी तरह बनाया जा रहा है। अब आपको एक चीज और बता दें कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अब ये आगे जो फैसला लागू होगा वो पूरे दिल्ली एनसीआर पर होगा, यानी कि नोएडा, गुरुग्राम, जो आसपास के दिल्ली से लगते हुए इलाके हैं उन पर भी ये फैसला लागू होगा। और इसके लिए रेखा गुप्ता की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर रही है, हरियाणा की सरकार से बातचीत कर रही है। तो मार लोगों पर काफी पड़ती हुई यहां दिखाई देगी, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि बड़ी तादाद में ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनका 10 साल तक जो बहुत कम चली हुई हैं, जिनका मेंटेनेंस बहुत अच्छा रहा है, लोग सड़कों पर कम इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसे में वो गाड़ियां स्क्रैप में चली जाएंगी, कूड़ा बन जाएंगी, तो लोगों को कहीं ना कहीं भारी चोट यहां पर पड़ेगी, भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। अब आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। हो सकता है अगर रेखा गुप्ता की तरफ से यह फैसला नहीं वापस लिया जाता तो इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन पर भी उतर सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।